दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को राजगद्दी पर राज करने का मौका मिला। तो आइए थोड़ा हुमायूं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। हुमायूं का जो शासनकाल रहा 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक रहा। हुमायूं के शासनकाल में शेरशाह सूरी, शक, अफगान इत्यादि लोगों ने आक्रमण किया था। इन सभी को युद्ध में पराजित करने के बाद हुमायूं दोबारा शासक बना था। हुमायूं ने शासनकाल में शेरशाह सूरी ने रोड का निर्माण कराया था और यह रोड कोलकाता से अफ़गानिस्तान अर्थात पेशावर के लिए जाती है। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूनाया है और इसकी रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई। इसके बाद इसका पुत्र अकबर मुगल काल का अगला शासक बना। आइए मुगल काल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक राजगद्दी पर आसीन रहा। जलालुद्दीन अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। प्रारंभ में बेरुम खां इसका मुख्यालय संरक्षक था। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है क्योंकि इसके शासनकाल में कई हिंदी ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी प्रकार के टैक्स को वसूलना बंद कर दिया था और इसने दीन-ई-इलाही धर्म की स्थापना की और इसके अनुसार सभी धर्म समान होते हैं। दीन-ई-इलाही स्वीकारने वाला पहला व्यक्ति अकबर था और पहला हिंदू बीरबल था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। इन 9 रत्नों में बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान, राजा टोडरमल, फैजी, अब्दुल फजल सेनापति था। इनमें से बीरबल अकबर का प्रसिद्ध सलाहकार था। इसके बचपन का नाम महेशदास था। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था और इसने मियाँ का मल्हार, मियाँ की रोही, वाणी विलास की रचना की थी। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार में अब्दुल सैयद प्रसिद्ध चित्रकार था जबकि मुनीम खां पहला दीवान था। इसके प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और इसके बाद परगना और फिर सूबे का स्थान आता था। अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 ईस्वी में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित कर दिया और भारत में उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद इसका पुत्र सलीम मुगल काल का अगला बादशाह बना। सलीम जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 तक राजगद्दी पर आसीन रहे। इनका जो शासनकाल था, अकबर ने अपने पुत्र का नाम प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा था। पूरे मुगल वंश में इन्हें न्याय देवता के नाम से कहा जाता था। 1611 ईस्वी में इसने जालंधर के शासक को युद्ध में पराजित करके उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसकी बेगम का नाम मेहरुनिसा था और ये फारस के सुल्तान मिर्जा गया की पुत्री थी और इसे ही नूरजहां के नाम से जाना जाता था। जहांगीर का काल चित्रकारी का स्वर्णकाल कहलाता है क्योंकि इसके शासनकाल में चित्रकारी अपनी चरम सीमा पर थी। जहांगीर के बाद इसका पुत्र खुर्रम मुगल वंश का अगला बादशाह बना। शाहजहां का जो शासनकाल था 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। शाहजहां का जो वास्तविक नाम था वह खुर्रम था और इसका शासनकाल
स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में दिल्ली का लाल किला, दिल्ली के जमा मस्जिद, मयूर सीसन, आगरा का ताजमहल इत्यादि का निर्माण कराया था। ताजमहल बनाने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और मयूर सीसन बनाने वाला मुख्य कलाकार बदल खान था। इस मयूर सिंहासन पर सबसे पहली बार शाहजहां और अंतिम बार मोहम्मद शाह रंगीला बैठा था, क्योंकि इसके शासन काल में फारस का लुटेरा नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूटकर फारस ले गया था। इसके बाद जो यहाँ के जो शासक बने उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब 1657 से 1707 ईस्वी तक रहे। औरंगजेब भारत देश को मुस्लिम देश बनाना चाहता था। इसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। इसके द्वारा तोड़े गए मंदिरों में गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराय मंदिर प्रमुख रूप से शामिल थे। पूरे मुगल वंश में औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था। औरंगजेब के बाद शाह जहदर शाह मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर अकबर द्वितीय, शाह आलम बहादुर शाह द्वितीय अगले मुगल शासक हुए। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। शाहजहां की बेगम का नाम अंजुमन बनो बेगम था और मुमताज़ के नाम से जानी जाती थी। शाहजहां के 7 संतानें थीं और इन संतानों में सबसे प्रिय संतान दारासी कोह और औरंगजेब थे। उत्तराधिकारी के धुएं में औरंगजेब ने अपनी सगे भाई दारासी कोह को युद्ध में पराजित करके मुगल वंश का अगला शासक बन गया था। कुछ ज़रूरी नोट्स नीचे दिया हुआ है। मैं बता देना चाहता हूँ कि औरंगजेब के गुरु का नाम मोहम्मद हाकिम था। औरंगजेब संगीत प्रेमी के कारण ये वीणा बजाते थे। वे संगीत के प्रेमी थे, इसके कारण ये वीणा बहुत ज़्यादा बजाते थे। औरंगजेब को लोग जंदपीर कहकर बुलाते थे। मुगल सेना में इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू थे। तो दोस्तों, मुगल काल की ये कहानी थी, हमने आपको बता दिया। हमारा वीडियो आपको कैसे लगता है हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को जो वीडियो अपलोडेड हैं उनको भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।